दोस्तों आज हम आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी बताने जा रहे हैं स्पेशली उन महिलाओं के लिए जो ये सोचती हैं कि पोस्टपार्टम यानी कि बच्चे की डिलीवरी करने के बाद वेट लॉस नहीं हो सकता, जबकि ऐसा हो सकता है। आज हम जिस विमेन की बात करने जा रहे हैं इनका नाम है ओशिया सेन गुप्ता, जो कि उड़ीसा से बिलोंग करती है और बिल्कुल रियल स्टोरी मैं आप सभी लोगों के सामने रखने जा रहा हूँ। ये विमेन एक रियल इंस्पिरेशन है जिन्होंने हाल ही में पोस्टपार्टम वेट लॉस किया, यानी कि डिलीवरी के बाद जो वेट बढ़ जाता है, जिनकी मैं फ़ोटोज़ भी आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं और अभी की इनकी फ़ोटो देख सकते हैं कि किस तरीके से इन्होंने वेट लॉस किया, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। सिंपल जो सबसे पहला रूल इन्होंने फॉलो किया कि इन्होंने अपना डाइट प्लान डिज़ाइन किया जिसमें इन्होंने प्रोटीन रिच डाइट को ऐड किया, और डाइट प्लान इन्होंने न्यूट्रिशनिस्ट की मदद से डिज़ाइन किया है। मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि खुद के डिज़ाइन करने के बजाय या फिर इंटरनेट पर देखने के बजाय एक अच्छे न्यूट्रिशनिस्ट को हायर करें जो कि आपकी बॉडी को समझ सके और वो आपके लिए डाइट प्लान तैयार करें। एक सिंपल सा डाइट प्लान मैं यहाँ पर आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो आप ऐड कर सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल ब्रेकफास्ट में ये बेसिकली स्मूदी या फिर प्रोटीन शेक लिया करते थे, साथ में थोड़े से ड्राई फ्रूट लिया करते थे, जिससे इनका पेट भी भर जाता था और साथ ही साथ प्रोटीन की नीड भी फुलफिल हो जाती थी, जो कि हमारे वेट लॉस में बहुत ज़्यादा मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में सुबह प्रोटीन चला जाएगा तो ये आपके वेट लॉस में भी मदद करेगा और पेट को फुलफिल रखने में भी बहुत मदद करेगा। दूसरा, अगर हम इनके लंच की बात करें तो लंच में जनरली एक प्लेट सैलेड होती थी, दाल होती थी, सब्जी होती थी, कभी ये चावल लिया करती थी या फिर कभी ये चपाती लिया करती थी, और साथ ही साथ कभी कभार अगर ज़्यादा भूख लगी या स्वीट खाने का मन हो तो हल्का फुल्का ये स्वीट भी ले लिया करती थी। तो डाइट डिज़ाइन करना इतना कॉम्प्लिकेट नहीं होता है। अगर आप किसी न्यूट्रिशनिस्ट के गाइडेंस में करेंगे तो आप उसमें थोड़ा बहुत मीठा भी ऐड कर लेंगे तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं हो जाएगी। साथ ही साथ स्नैक्स में ये जनरली या तो कोकोनट वाटर विद मलाई लिया करती थी, कभी अगर ज़्यादा भूख लग गई तो ये डोसा ले लिया करती थी, नहीं तो फिर कभी कभार ये हंगर बार या फिर कहिए प्रोटीन का जो बार होता है उसे ले लिया करती थी, जो कि ईजिली कहीं पर भी आप क्योंकि इनका ट्रैवलिंग से रिलेटेड जॉब था, ये कंटिन्यूसली ट्रैवल करते रहते थे, तो ये प्रोटीन बार जनरली ज़्यादातर यूज़ करती थी। और रात को डिनर में या तो ये सूप लिया करती थी या कभी दाल राइस लिया करती थी या फिर कभी खिचड़ी होती थी या फिर कभी सूप हुआ करता था। तो इस तरीके से इनका बेसिक रूटीन था। एंड ट्रस्ट मी, कैन यू बिलीव कि इन्होंने 7 से 8 महीनों में लगभग 27 केजी लॉस कर लिया, और उनका जो रिजल्ट है वो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं। और इसी के साथ ही साथ ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्होंने डाइट पर काम किया। अगर आप चाहते हैं कि आपकी मसल्स टोन अप रहें तो आपको थोड़ा बहुत वर्कआउट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वर्कआउट करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप जिम जाएँ, 1.5 घंटा 2 घंटा वर्कआउट करें, नहीं। सिंपल आप अपने घर पर रहकर भी वर्कआउट कर सकते हो, और इन्होंने भी घर पर रहकर ही अपना वर्कआउट किया, कहीं इन्हें जाने की नीड नहीं पड़ी। मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि आप कुछ इस तरीके से प्लान बनाइए कि अगर आप थोड़ा जल्दी वेट लॉस करने की सोच रहे हैं तो आपको 2 टाइम वर्कआउट करना चाहिए, और ज़रूरी नहीं है कि आप 1-1 घंटा वर्कआउट करें। सुबह 30 to 40 मिनट्स का या 35 मिनट्स का एक बेसिक वर्कआउट कर लिया, एंड शाम को 15 से 20 मिनट के लिए आपने वॉक कर लिया। अगर आप 3 से 4 महीने भी कर पाएँ, आई एम श्योर कि आज आप जिस पोजीशन पर हैं और 3 से 4 महीने बाद जब आप खुद को देखेंगे तो आप सरप्राइज़ हो जाएंगे कि आपकी कंसिस्टेंसी ने आपको कितना बड़ा रिजल्ट दिया। हम में से बहुत सारे लोग यहीं पर अटक जाते हैं कि हम कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हैं। 4 दिन किया, 5 दिन किया, 1 हफ्ता किया, 2 हफ्ता किया, उसके बाद हमें लगता है यार थोड़ा सा वेट लॉस हुआ, क्या करें क्या नहीं करें, ऐसा लग रहा है कि वेट स्टक हो गया है। वेट स्टक जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है, ध्यान रखिए। वेट स्टक जैसी कोई चीज़ होती नहीं। हो सकता है कि किसी वजह से जब आपकी बॉडी का इंटरनल फैट डाउन हो रहा हो तो आपको बाहर से रिजल्ट ना दिखाई दे, बट आपकी बॉडी तो वर्क करती रहती है। अगर आप उसको इनपुट देते रहेंगे तो वो तो अपने रिजल्ट देगी। हो सकता है कि वो आपको बाहर से देखने में समय लग जाए। तो ये जो प्लेटू नाम की चीज़ होती है ये एक्चुअल में होती नहीं। अगर आप करते रहेंगे, थोड़ा बहुत खुद को अपग्रेड करते रहेंगे, तो ये जो वेट स्टक की बात होती है ये एक्चुअल में होती है। हम में से बहुत सारे लोग सिर्फ कंसिस्टेंट नहीं रह पाते, इसीलिए उन्हें रिजल्ट नहीं आता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें। तो आपको वर्कआउट क्या करना है, सिंपल आप क्या कर सकते हैं, हेल्दी वेल्दी का एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। 30 मिनट्स का बेसिक मॉर्निंग का वर्कआउट मिल जाएगा। आप फिर शाम को अपना वार्म अप कर लीजिए और फिर उसके बाद वॉक करने चले जाइए, दैट्स इट। इससे ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है। दिन भर में अपने 50 से 60 मिनट भी दे दिए अपने वर्कआउट को, इनफ है। डाइट अच्छी रखो, वर्कआउट कर लो, स्लीप अच्छी लो। अगर ये 3-4 चीज़ें ही अपने कर लिए, आई एम श्योर कि आपका बहुत अच्छे से रिजल्ट आएंगे, जैसे इन्हें भी आए। बस थोड़ी सी कंसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। अगर इन्हें मैं बोल देता कि 7 से 8 महीनों में ही आपका जो है वेट लॉस होगा तो ये भी डाउन हो जाते कि यार इतना टाइम लगेगा, बट ये करते रहे। इन्होंने देखा कि कंसिस्टेंसी की वजह से इन्हें बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। तो कहाँ तो इनका वेट 84-85 था, जो कि अब आ चुका है 62-64 के अराउंड पे। तो इसीलिए कॉन्सिस्टेंट रहें। बाकी अगर आप हमारी सर्विस लेना चाहें तो हमारी सर्विस 699 रुपीज़ से शुरू हो जाती है। मार्केट में इसी का कॉस्ट 1500 से लेके 5000 के बीच में। सो जो भी लोग अफोर्डेबल प्राइस में अपना डाइट प्लान, एक्सरसाइज, गाइडेंस लेना चाहते हो वो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी मर्जी आपकी, हमने आपको एक बेसिक डाइट प्लान भी बता दिया। थैंक यू। लेकिन क्योंकि सबकी बॉडी अलग होती है, सबका कंपोजिशन अलग होता है, इसलिए किसी न्यूट्रिशनिस्ट के ध्यान में रहकर ही या डाइटिशियन के गाइडेंस में रहकर ही अपनी प्लानिंग करें। थैंक यू।